अगर तुम्हारी भर्ती भी सेना में कर ली होती बजरंग दल वालों की तो ज़्यादा अच्छा होता। एक सर्टिफिकेट लगा दिया होता कि बजरंग दल वालों में जो लोग थे उनकी सेना में सीधे भर्ती करो। बहुत बहादुर लोग हैं, केवल विकास कार्यों के आसपास घूमता रहता है और जो मारे जाते हैं सैनिक उनके आसपास और चीन के आसपास कोई क्यों नहीं होता। चीन की नाम लेते हुए जवान क्यों लकवा मार जाती है। यहां इतना बड़ा हादसा हुआ, उस हादसे पर जिसमें वो दावा कर रहे हैं कि जब मुझे किसी सरकारी कामों की क्वालिटी को देखना होता है तो मैं अचानक ड्रोन भेज देता हूं और किसी को पता भी नहीं चलता कि मैंने सारी जानकारी ले ली। 4 पेन मुफ्त मिलेंगे, ये मिलेगा वो मिलेगा, एक मनोरंजन की किताब पढ़िए, सेक्स की 3 किताब फ्री मिलेंगी, ये एक झाड़ू लोगे तो 3 झाड़ू मिलेंगी, एक पोंछा लोगे ये मिलेगा वो मिलेगा वो मिलेगा कर रहे हैं, ये पता है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी उनका भी यश लूट लेना चाहते हैं योगी का। योगी की तारीफ समाजवादी पार्टी के शिवपाल सिंह यादव भी कर रहे हैं आजकल। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा, आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए। जी हां दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, सलाम, जी हां, सत श्री अकाल। दोस्तों आज बात करेंगे ऐसे खिड़ंजे की जो खड़ंजा गांव में कभी बिछा नहीं, लेकिन खिड़ंजे की जो बकवास थी पूरे गांव में फैल गई। ऐसा ही खिड़ंजा कुछ, ऐसी खबरें कुछ मीडिया दिखाता है और ऐसे ही बातें कुछ प्रधानमंत्री मोदी जी करते हैं। लोगों को बेवकूफ बनाने का जैसे कि जंजाल उन्होंने पाला हुआ है। आजकल जब भाषण दे रहे होते हैं तो लगता है कि दिल्ली की उन बसों में मैं बैठा हुआ हूं जब 18 साल का था और बसों में आता था। लोग एक पेन के साथ 4 पेन मुफ्त मिलेंगे, ये मिलेगा वो मिलेगा, एक मनोरंजन की किताब पढ़िए, सेक्स की 3 किताब फ्री मिलेंगी, ये एक झाड़ू लोगे तो 3 झाड़ू मिलेंगी, एक पोंछा लोगे ये मिलेगा वो मिलेगा वो मिलेगा वो मिलेगा, ब्ला 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 ब्ला। लेकिन हिंदुस्तान की जनता में और हिंदुस्तान का जिस तरह से एकदम बदलाव हुआ उसमें प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ वैसे ही कहते हुए नजर आते हैं जिस तरह आज उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है प्रधानमंत्री मोदी का, जिसमें वो दावा कर रहे हैं कि जब मुझे किसी सरकारी कामों की क्वालिटी को देखना होता है तो मैं अचानक ड्रोन भेज देता हूं और किसी को पता भी नहीं चलता कि मैंने सारी जानकारी ले ली। तो मुझे जरूरी नहीं कि मैं पहले से बता दूं कि मुझे वहां इंस्पेक्शन के लिए जाना है, तो फिर तो सब कुछ ठीक ठाक हो ही जाएगा। मैं ड्रोन भेज दूं, पता वही लेकर के आ जाता है और उनको पता तक नहीं चलता है कि मैंने जानकारी ले ली है। या तो योगी के कामों को चुराने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इस तरह की चीजें योगी जी उत्तर प्रदेश के अंदर कर रहे हैं, ये पता है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी उनका भी यश लूट लेना चाहते हैं योगी का। योगी की तारीफ समाजवादी पार्टी के शिवपाल सिंह यादव भी कर रहे हैं आजकल। और जो आपस में चूमा चांटी और गहमा गहमी हुई थी अखिलेश यादव और उप मुख्यमंत्री के बीच, वो भी सब कुछ जग जाहिर है। लेकिन यहां प्रधानमंत्री मोदी जब बोलते हैं कि मैं ड्रोन भेज देता हूं तो प्रधानमंत्री का ड्रोन चीन की सीमा तक क्यों नहीं पहुंचता। इस तरह के झूठे बयान देना और उन झूठे बयानों पर मीडिया का जो था एकदम से तथाधिन भरतनाट्यम करना, क्या ये जायज है? या प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए ऐसा? या प्रधानमंत्री पद की भी गरिमा होती है? और प्रधानमंत्री की पद की गरिमा आज कैसे तार तार की है हमारे साहब ने, ये मैं उन भक्तों को बताऊंगा जो बोल रहे थे मैं ड्रोन भेज देता हूं। आईबी, ईबी, सीबीआई, पुलिस वगैरह कुछ नहीं है, वो सारे करप्ट है। इसका मतलब प्रधानमंत्री मोदी ये कहना चाह रहे हैं कि वो ड्रोन के द्वारा रिपोर्ट लेते हैं। तो ड्रोन के द्वारा रिपोर्ट कैसे मिलती है जरा हमको भी बता दीजिए प्रधानमंत्री मोदी जी। लेकिन बयान क्या था प्रधानमंत्री मोदी साहब का, ये बयान सुन लीजिए। 21 सेकंड का बयान है ये बयान दोस्तों आपने सुन लिया होगा और इस बयान को देखने के बाद आपकी शायद हंसी नहीं रुक रही होगी, क्योंकि ये जब इस तरह के बयान देते हैं प्रधानमंत्री साहब तो होता क्या है कि लोग जो हैं याद करने लगते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के थाली और डंडे को, याद करने लगते हैं 15 लाख के वादे को, याद करने लगते हैं देश के विकास के बारे में। जो प्रधानमंत्री देश के बनाए हुए उपक्रमों को बेच चुका है, जो 17 साल में बने थे, जिसने एक भी उपक्रम नहीं बनाया, आज बरसी मनाई जा रही है। बरसी नहीं, पता नहीं क्या मनाया जा रहा है कि वो आज ही के दिन बने थे प्रधानमंत्री।
डेट भी सबको याद है, सब कुछ याद है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा देश की जनता को झूठे वादे करके बेवकूफ़ बनाने पर यकीन रखते हैं और साथ में सपोर्ट करने के लिए आ जाता है गोदी मीडिया। लेकिन प्रधानमंत्री ने ड्रोन भेज करके सरकारी कामों की क्वालिटी भी देख ली, क्योंकि उसमें एक इंजीनियर भी बैठा होगा ड्रोन में, जो क्वालिटी की जांच कर रहा होगा कि सीमेंट कितना लगा है ब्रिज में, तारकोल कितना लगा है ब्रिज में। तो ये तो खूबी है ड्रोन की, उसमें एक इंजीनियर भी भेजा होगा, ऐसा एक सेंसर लगा होगा कि उसके बारे में वो रिपोर्ट सीधे प्रधानमंत्री मोदी जी को देता होगा। ड्रोन भेज करके पाकिस्तान से भी पता लगा लेते होंगे कि क्या करने वाले हैं। अगर ड्रोन एक्सपर्ट प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, तब फिर लद्दाख में सैनिकों की हत्या क्यों हो जाती है? चलिए आइए मैदान में गोदी मीडिया से मैं सवाल करता हूं, गोदी मीडिया को कटघरे में खड़ा करता हूं, उन लोगों को कटघरे में खड़ा करता हूं जो झूठे आंसू नहीं बहाते हैं। और एक बड़ा हादसा होता है, बस हादसा होता है, जिसको कहा जा रहा है कि बस हादसा हुआ है। एटलीस्ट 7 इंडियन आर्मी सोल्जर्स अपनी जिंदगी खो चुके हैं। एक अमेरिकी सैनिक मारा जाता है तो अमेरिका लंका लगा देता है किसी की भी, और अमेरिका की बराबरी करने का एक सुनहरा सपना दिखाने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी का ड्रोन केवल विकास कार्यों के आसपास घूमता रहता है, और जो मारे जाते हैं सैनिक उनके आसपास और चीन के आसपास कोई क्यों नहीं होता? चीन की नाम लेते हुए जवान क्यों लकवा मार जाती है? यहां इतना बड़ा हादसा हुआ, उस हादसे पर इन साहब का कोई बयान नहीं आया, बल्कि सैनिकों को तो अब ठेके पे लिया करें कि सैनिकों की कोई इज्जत ही ना बचेगी। लेकिन खबर यह है, सियाचिन में, साउथ वेस्ट ऑफ सियाचिन, आर्मी सोर्सेज सेड 19 अदर सोल्जर्स सस्टेन्ड ग्रेवियस इंजरीज इन द एक्सीडेंट दैट टुक प्लेस इन तुर्तुक सेक्टर इन लेह डिस्ट्रिक्ट। एक्सीडेंट हुआ है या फिर से पुलवामा हुआ है, लेकिन यह चीन का मामला है तो इसीलिए इसका फायदा चुनावों में नहीं मिलेगा। पुलवामा का फायदा मिल गया था, वहां पाकिस्तानी थे, अब यहां चीनियों के नाम पर क्या भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी साहस करेंगे? यहां पर इतनी बड़ी घटना हो जाती है, हमारे देश के सैनिकों को मरने के लिए छोड़ दिया जाता है, और उसके बाद भी पॉजिटिव वेव्स और पॉजिटिव न्यूज चलाई जाती हैं। जो सरकार कहती थी एक सर कटेगा और 10 सर आएंगे, वहां पे सैनिक मारे जाते हैं और प्रधानमंत्री मोदी अपनी ड्रोन की पॉलिटिक्स में व्यस्त हैं। सवाल तो जनता पूछेगी, अगर जनता नहीं पूछेगी और हिजड़ा मीडिया नहीं पूछेगा तो मैं पूछूंगा सवाल आपसे। बताइए प्रधानमंत्री मोदी जी कैसे मर गए लद्दाख में, जब आपकी इतनी बड़ी अच्छी सीआईडी है कि ड्रोन के सरकारी कामों का आपको पता चल जाता है? तो आपका इंटेलिजेंस रॉ क्यों फेलियर हुआ? कैसे एक्सीडेंट हो गया? सड़कें कैसे खराब थी, जबकि आप वादा करते हो कि हमने लद्दाख से लेकर के 4 लेन और 4 लेन बना दिए? राहुल गांधी एक ट्वीट करते हैं और राहुल गांधी के ट्वीट के बाद यह मामला गर्मा जाता है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी जी का भी एक ट्वीट आता है, वो लिखते हैं, anguished by the bus accident in Ladakh in which we have lost our brave army personnel, my thoughts are with the brave families. I hope those injured recover at the earliest. All possible assistance is being given to be the affected. जितनी भी सहायता होंगी सबको दी जाएगी। कोई एहसान कर रहे हो क्या सहायता दे करके? राजा हो क्या? शहंशाह हो क्या? या राजशाही परिवार चल रहा है क्या? लोकतंत्र के नौकर हो? तुमने खुद बोला था कि मैं चौकीदार हूं। चौकीदार हो तो अभी तक सैनिकों के पास पहुंचे क्यों नहीं? राहुल गांधी ने जब सवाल उठा दिए तो मजबूरी थी ड्रोन वाले बाबा की, जो इतनी बड़ी बड़ी गप्पे हाँक रहा है एक वीडियो में, और वो जो है सैनिकों के बारे में एक ट्वीट करके शांत हो जाता है, जिसको अपना चेहरा दिखाई देता है, फोटो सेल्फी दिखाई देता है, जो एक सैनिक को सामने से हटा देता है, ब्लैक कैट कमांडो को हेड सामने से फोटो आने दे रहा। ये कमाल के भाई देशभक्त हैं, भक्तों के, जो भक्त केवल इसी बात पे मरे पड़े हैं कि मुगल देश ना बन जाए हमारा। अरे 70 साल में मुगल देश ना बना तो अब क्या बन जाएगा? और ये जो हीरो पाला हुआ है ना, इसकी कीमत, जो इसने कांड कर डाले, इसकी कीमत सारे भक्तों को, सारे हिंदुओं को ही भुगतनी पड़ेगी। मुसलमान तो पंचर लगा के जी लेगा, मुसलमान टंकी सफाई करके जी लेगा, लेकिन भक्तों तुम कैसे जियोगे?
अगर तुम्हारी भर्ती भी सेना में कर ली होती बजरंग दल वालों की तो ज़्यादा अच्छा होता। एक सर्टिफिकेट लगा दिया होता कि बजरंग दल वालों में जो लोग थे उनकी सेना में सीधे भर्ती करो, बहुत बहादुर लोग हैं। लेकिन वो भी नहीं मिला। एक बकवास, फालतू की बकवास करने वाला प्रधानमंत्री मिला है जो देश को बस सिर्फ बेच रहा है, बेचता हुआ चला जा रहा है और हमारा बेईमान मीडिया इसको सपोर्ट और प्रमोट करता जा रहा है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।